प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कक्षा 7 गणित में हम पढ़ रहे हैं पाठ 11 परिमाप और क्षेत्रफल, जिसमें आज हमें प्रश्नावली 11.4 का प्रश्न 8 करना है। प्रश्न 8 आपके सामने है। ये है प्रश्न 8। प्रज्ञा 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार पाइप के चारों ओर एक रस्सी लपेटती है, जैसा दिखाया गया है। ये वृत्ताकार पाइप है, इसके चारों ओर रस्सी लपेटी गई है। इस रस्सी को आवश्यक लंबाई को काट लेती है। जितनी भी लंबाई उसमें लिपटी उसको वो काट लेती है। एक रस्सी का टुकड़ा उसके पास हो गया। अब इसके बाद वह उसे 4 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार बॉक्स के ऊपर भी लपेटती है, जैसा कि दिखाया गया है इस वाले चित्र में। क्या उसके पास कुछ और रस्सी बचेगी, ये पूछ रहे हैं। क्या उसके पास कुछ और रस्सी अब बचेगी? किस में से? उस टुकड़े में से, जो टुकड़ा वृत्त के ऊपर लपेटा है। क्या इसमें से कुछ और रस्सी अब बचेगी जब उसे वर्ग के ऊपर लपेटेंगे? ठीक है, जैसे ये रस्सी यहाँ लपेटी, मान लिया जाए ये लपेटी रस्सी, और जितनी रस्सी लपेटी उतना टुकड़ा काट लिया। फिर उस टुकड़े को उसके वर्ग के ऊपर लपेटा गया। क्या रस्सी बचेगी कि या कम रहेगी? ठीक है, ये चेक करना है। दिया है वृत्ताकार पाइप की त्रिज्या R बराबर 4 सेंटीमीटर, वर्गाकार बॉक्स की भुजा की माप इसकी 4 सेंटीमीटर, ये वर्गाकार है। वृत्ताकार पाइप के चारों ओर लिपटी रस्सी की लंबाई कितनी हो जाएगी? क्योंकि वृत्ताकार के चारों ओर जब रस्सी लपेटते हैं तो वो होती है उसकी परिधि के बराबर, क्योंकि ये होती है परिधि। क्योंकि रस्सी जो लिपटेगी वो परिधि पर लिपटेगी, वृत्त की परिधि पर। तो ये परिधि है, यानी जो हम वृत्त के चारों ओर रस्सी लपेटेंगे उसकी लंबाई वृत्त की परिधि के बराबर होगी। वो वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 गुणा पाई गुणा r। 2 गुणा पाई का मान 3.14, r का मान 4 सेंटीमीटर, गुणा कर लीजिए। आपको वृत्ताकार पाइप के चारों ओर लिपटी रस्सी की लंबाई मिल जाएगी कि कितना लंबा टुकड़ा वो बनेगा। इसके बाद फिर वर्गाकार बॉक्स के चारों ओर रस्सी लिपटेगी तो उसकी लंबाई वर्ग के परिमाप के बराबर होगी। चारों ओर की माप, वर्ग के चारों ओर का माप यानी वर्ग का परिमाप। और वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा, यानी 4 गुणा भुजा कितनी है उसकी? 4। 4 गुणा 4 16 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। अभी आपको देखना है कि जो पाइप के चारों ओर लिपटी रस्सी की लंबाई है और वर्गाकार बॉक्स के चारों ओर लिपटी रस्सी की लंबाई है, इनमें से कौन ज़्यादा है? यदि वर्गाकार बॉक्स के चारों ओर लिपटी रस्सी की लंबाई कम है तो कहने का तब जो आप कहेंगे कि उसके पास कुछ रस्सी बचेगी, है ना। क्योंकि रस्सी पहले लपेटी गई थी पाइप के ऊपर, और पाइप के वृत्ताकार पाइप के टुकड़े के ऊपर जितनी भी रस्सी लिपटी थी, वृत्त के ऊपर जितनी भी रस्सी लिपटी थी उसको काट लिया गया था। वो टुकड़ा था, उस टुकड़े को वर्गाकार बॉक्स के ऊपर लपेटा गया एक बार में, तो वो परिमाप के बराबर बना। तो अब ये देखना है, अगर ये वृत्ताकार वाली ज़्यादा है तो इसका मतलब रस्सी बचेगी, है ना। और यदि दोनों बराबर है तो रस्सी नहीं बचेगी। ठीक है, तो ये आपने देखना है। अब आप अगर ये कम निकला, अगर वर्गाकार बॉक्स वाला लंबाई कम निकली तो आप लिखेंगे रस्सी बचेगी। कितनी बचेगी? जो यहाँ पर वृत्ताकार वाले पाइप के चारों लपेटी रस्सी है उसकी लंबाई में से वर्गाकार बॉक्स के चारों लिपटी रस्सी की लंबाई
घटा देंगे कि इतनी रस्सी बचेगी। कितनी रस्सी बचेगी वो घटा करके निकालेंगे। यदि नहीं बचेगी तो लिख देंगे नहीं बचेगी। ठीक है, नहीं बचेगी पता कैसे चलेगा? यदि वर्गाकार बॉक्स की लिपटी रस्सी की लंबाई ज़्यादा आ जाती है तो नहीं बचेगी, और यदि कम आती है तो रस्सी बचेगी और घटा करके निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 9 है, संलग्न आकृति एक आयताकार पार्क के मध्य में एक वृत्ताकार फूलों की क्यारी को दर्शाती है, ज्ञात कीजिए। ये देखिए, ये है आकृति आपके पास। इसमें क्या है, ये पार्क है पूरा, ये पूरा तो एक पार्क है, और बीच में एक वृत्ताकार क्यारी है फूलों की। ठीक है, पार्क जो है आयताकार है। इसमें निकालना है पूरे पार्क का क्षेत्रफल, यानी आयताकार पार्क का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई से निकल जाएगा। फूलों की क्यारी का क्षेत्रफल, फूलों की क्यारी वृत्ताकार है, वृत्त का क्षेत्रफल के सूत्र से निकल जाएगा। फूलों की क्यारी को छोड़कर पार्क के शेष भाग का क्षेत्रफल, यानी जो पार्क का क्षेत्रफल, पूरे पार्क का क्षेत्रफल आया, उसमें से फूलों की क्यारी का जो क्षेत्रफल आएगा उसको घटा देंगे, पार्क के शेष भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। उसके बाद क्यारी की परिधि, यानी वृत्त की परिधि के सूत्र से निकल जाएगा। अब देखिए करना क्या है, दिया है पार्क की लंबाई बराबर 10 मीटर, पार्क की चौड़ाई बराबर 5 मीटर, वृत्ताकार फूलों की क्यारी की त्रिज्या बराबर 2 मीटर। ठीक है, अब लेंगे पूरे पार्क का क्षेत्रफल, क्योंकि आयताकार है तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई से निकल जाएगा। लंबाई गुणा 10 गुणा 5 से इतना 50 वर्ग मीटर आ जाएगा। फूलों की क्यारी का क्षेत्रफल, वृत्ताकार वृत्त का क्षेत्रफल, ये हो जाएगा पाई का मान 3.14 गुणा 2 का वर्ग, क्योंकि 2 मीटर है त्रिज्या फूलों की क्यारी की। 3.14 गुणा 2 गुणा 2, इस प्रकार से गुणा करके हम हल कर लेंगे। इसके बाद बोला कि फूलों की क्यारी को छोड़कर पार्क के शेष भाग का क्षेत्रफल, पार्क के शेष भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, पूरे पार्क का क्षेत्रफल में से फूलों की क्यारी का क्षेत्रफल घटा देंगे। ठीक है, उसके बाद क्यारी की परिधि, वृत्ताकार फूलों की क्यारी की परिधि यानी वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि होती है 2πr, 2 गुणा पाई गुणा r, इस सूत्र से आप निकाल लेंगे। कैसे, 2 गुणा पाई का मान 3.14 गुणा 2। ठीक है, बस इस प्रकार से इसको पूरा करना है। ठीक है, आप इसको पूरा करेंगे।